क्या आप 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों की कमजोरी से जूझ रहे हैं? ये 10 खाद्य पदार्थ आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं, बिस्तर से उठने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और महसूस करते हैं कि आपके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे। ये वही हरकत है जो आपने दशकों से बिना सोचे की है, लेकिन अब उसके लिए मदद चाहिए। कई बुजुर्गों के लिए यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। इसका कारण है सारकोपेनिया, मांसपेशियों का धीरे धीरे गलना। यह एक छिपी हुई समस्या है जो आपकी ताकत और आज़ादी को चुपचाप छीन लेती है। हर 13 मिनट में एक बुजुर्ग गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती होता है, और इसका सीधा कारण है मांसपेशियों की कमजोरी। यानी इस वीडियो के दौरान ही 30 से ज्यादा बुजुर्ग अस्पताल पहुंचेंगे, जिनमें से कई मामलों को सही खान पान से टाला जा सकता था। 60 की उम्र के बाद शरीर हर साल लगभग 3% मांसपेशियों को खो देता है, अगर आप कुछ खास न करें तो। लेकिन नई खोजें इस डर को बदल रही हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने बताया है कि कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों में ऐसे पोषक तत्व हैं जो मांसपेशियों को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 70 या 80 क्यों ना हो। और अच्छी बात यह है कि ये कोई दुर्लभ या महंगे खाद्य पदार्थ नहीं है। ये वही चीजें हैं जो शायद पहले से ही आपकी रसोई में हैं, लेकिन उनके असरदार गुणों के बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं। लेकिन लिस्ट में सबसे ऊपर आने वाला खाद्य पदार्थ शायद अभी आपके पास ना हो। और यही वह चीज है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर गई। क्लिनिकल परीक्षणों में देखा गया कि इस एक फूड ने सिर्फ 6 हफ्तों में 10 में से 9 लोगों में मांसपेशियों की गिरावट को रोक दिया। अब आप जानेंगे 3 बातें। कौन से आम खाद्य पदार्थ उम्र से जुड़ी मांसपेशियों की कमी से सबसे असरदार ढंग से लड़ते हैं, किन मात्राओं और पकाने के तरीकों से उनका फायदा सबसे ज्यादा होता है, कब खाएं ताकि रात के समय मांसपेशियों की टूट फूट को रोका जा सके जब शरीर सबसे कमजोर होता है। हर सप्ताह यदि सही पोषण न मिले तो आपकी मांसपेशियां और कमजोर होती जाएंगी। इसलिए ये फूड्स केवल हेल्दी विकल्प नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपकरण है जो आपको बुजुर्गावस्था में भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 से नंबर 1 तक की गिनती। नंबर 10, लो फैट लीन बीफ, कम वसा वाला दुबला गोमांस। ये मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए बेहतरीन स्रोत है। सिर्फ 4 औंस में लगभग 10 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों की जरूरतों को पूरी तरह पूरा करता है। बीफ में होता है ल्यूसीन, एक जरूरी अमीनो एसिड जो मांसपेशियों के निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। उम्र बढ़ने पर मांसपेशियां प्रोटीन पर कम प्रतिक्रिया देती हैं, इसलिए ल्यूसीन की मात्रा बढ़ाना जरूरी हो जाता है। और बीफ इसके लिए सबसे असरदार स्रोतों में से है। बहुत से बुजुर्गों को सीढ़ियां चढ़ना, सामान उठाना, यहाँ तक कि उठकर खड़े होना मुश्किल लगने लगता है, सिर्फ इसीलिए कि उनकी डाइट में सही प्रोटीन की कमी होती है। लेकिन एक छोटा बदलाव जैसे बाय सोशेस, जैसे हफ्ते में कुछ बार लीन बीफ खाना, जिस कमजोरी को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 9 खाद्य पदार्थों में से नंबर 3 पर आने वाला नाम आपको चौंका देगा, और वह आपकी रसोई की परिभाषा ही बदल सकता है। बीफ न केवल प्रोटीन का एक शक्तिशाली स्रोत है, बल्कि यह एक ऐसा यौगिक भी प्रदान करता है जो मांसपेशियों की मात्रा और ऊर्जा भंडारण को बढ़ाता है। युवा लोग पर्याप्त क्रिएटिन का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उम्र के साथ यह क्षमता कम हो जाती है, जिससे आहार स्रोतों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा बीफ में आयरन, जिंक और बी विटामिन की उल्लेखनीय मात्रा होती है, जो ऊर्जा, चयापचय और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक हैं। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने अपने आहार में लीन रेड मीट शामिल किया और साथ में प्रतिरोधात्मक व्यायाम किया, उन्हें मांसपेशियों की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि मिली। इसकी तुलना में उन्हीं मात्रा में प्रोटीन पौधों से लेने वाले व्यक्तियों को कम लाभ हुआ। कल्पना कीजिए कि यह फर्क कितना बड़ा हो सकता है। स्वतंत्र रहना या धीरे धीरे निर्भर होते जाना। कई बार इसका समाधान केवल सही प्रोटीन स्रोत चुनने जितना सरल हो सकता है। मांसपेशियों को बनाए रखते हुए हृदय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सिरलॉइन, टेंडरलॉइन या राउंड जैसे लीन मीट का चुनाव करें, और सेवन को प्रति सप्ताह 2-3 बार तक सीमित रखें। हर बार लगभग 4 औंस खाएं। इनमें से एक बार
4-6 औंस घास खिलाए गए बीफ का सेवन करें, जिसमें ओमेगा 3 जैसे सूजन रोधी फैटी एसिड अधिक मात्रा में होते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए दिन भर में प्रोटीन का सेवन समान रूप से विभाजित करें। इससे आपकी मांसपेशियों को दिन रात अमीनो एसिड की निरंतर आपूर्ति मिलती रहेगी। नंबर 9 है प्रोटीन। वह प्रोटीन उम्र से संबंधित मांसपेशियों की हानि से लड़ने के लिए सबसे उत्कृष्ट समाधान है। यह डेयरी से प्राप्त प्रोटीन है, जिसमें प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा ल्यूसीन होता है। ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो एसिड है जो बुजुर्गों में भी मांसपेशियों के निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय करता है, भले ही उनकी मांसपेशियां ग्रोथ सिग्नल्स के प्रति कम संवेदनशील हो गई हों। कल्पना कीजिए कि पोते को उठाने में या कुर्सी से खड़े होने में मुश्किल हो, जबकि पहले ये काम बिना सोचे हो जाते थे। यह आज कई बुजुर्गों की सच्चाई है और इसका समाधान आपके भोजन में छिपा हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप अपनी ताकत फिर से हासिल कर रहे हैं और उम्र के साथ रोजमर्रा के काम कठिन होने की बजाय आसान होते जा रहे हैं। यही वह बदलाव है जो 60 की उम्र के बाद प्रोटीन को इतना मूल्यवान बनाता है। वह प्रोटीन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि यह तेजी से पचता और अवशोषित होता है, जिससे रक्त में अमीनो एसिड का स्तर तुरंत बढ़ता है, जो उम्र बढ़ने के कारण मांसपेशियों के निर्माण में आने वाली रुकावटों को पार करने में मदद करता है। इसे एक फास्ट ट्रैक डिलीवरी सिस्टम की तरह सोचें, जो उम्र से जुड़ी बाधाओं को बायपास कर मांसपेशियों तक पोषण जल्दी पहुंचाता है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के एक प्रमुख अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने अपने आहार में वह प्रोटीन शामिल किया, उन्हें मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में 40% तक अधिक लाभ मिला बनिस्बत उन लोगों के जो केवल सामान्य भोजन से उतनी ही मात्रा में प्रोटीन ले रहे थे। वह में मौजूद बायोएक्टिव पेप्टाइड्स रक्त प्रवाह बढ़ाने, इंसुलिन की संवेदनशीलता सुधारने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये सभी बुजुर्गों की मांसपेशियों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा वह में पाया जाने वाला सिस्टीन एक प्रमुख एंटीओक्सीडेंट के उत्पादन में सहायक होता है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से लड़ता है, जो उम्र के साथ तेजी से बढ़ता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल डायरेक्टर्स एसोसिएशन में प्रकाशित शोध में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने अपने आहार में वह प्रोटीन शामिल किया, उनकी मांसपेशियों की ताकत, शारीरिक प्रदर्शन और संतुलन में उल्लेखनीय सुधार हुआ, वो भी बिना किसी व्यायाम के। और अगर आप इसे प्रतिरोध व्यायाम के साथ जोड़ते हैं तो इसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छे परिणामों के लिए रोजाना 20-30 ग्राम वह प्रोटीन का सेवन करें, खास तौर पर सुबह के नाश्ते में या किसी शारीरिक गतिविधि के 30 मिनट के भीतर। वह आइसोलेट या कंसंट्रेट का चयन करें जो कम से कम प्रोसेस किया गया हो और जिसमें अतिरिक्त चीनी या कृत्रिम सामग्री ना हो। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो हाइड्रोलाइज्ड वह एक बेहतर और आसानी से पचने वाला विकल्प हो सकता है। इसे पानी या दूध में मिलाकर पिएं या फलों और अन्य सामग्री के साथ स्मूदी में मिलाकर एक पोषण युक्त भोजन बनाएं। अगर पाउडर झंझट लगता है तो अब वह प्रोटीन रेडी टू ड्रिंक बोतलों और प्रोटीन युक्त वाटर में भी उपलब्ध है, जो आपकी लाइफस्टाइल या कुकिंग स्किल्स चाहे जैसी भी हो, इसे बेहद आसान बनाता है। नंबर 8 फैटी फिश। सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी मछलियां अद्वितीय पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन मछलियों की सबसे खास बात है इनमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विशेषकर ईपीए और डीएचए। शोध से साबित हुआ है कि ये तत्व सूजन को काफी हद तक कम करते हैं, जो उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों के कमजोर होने की एक अहम वजह होती है। कई बुजुर्ग लगातार जोड़ों में दर्द और जकड़न महसूस करते हैं, जिससे उनकी गतिविधियां सीमित हो जाती हैं और इससे मांसपेशियां और जल्दी गलने लगती हैं। ऐसे में फैटी फिश एक अहम भूमिका निभाती है। ओमेगा 3 की सूजन रोधी क्षमता आपके शरीर में चुपचाप काम करती है, सूजन कम करती है, जिससे आप आसानी से हिल-डुल सकें और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए जरूरी गतिविधियां कर सकें। केवल 4 औंस सैल्मन में लगभग 20 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन होता है, जिसमें मांसपेशियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरी सभी अमीनो एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 से भरपूर फैटी फिश आपके शरीर को प्रोटीन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। यानी जो भी प्रोटीन आप खाएं वह मांसपेशियों के निर्माण में ज्यादा असरदार होगा।
यह बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उम्र के साथ शरीर की प्रोटीन को उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है। इसे ऐसे समझें, आपकी मांसपेशियां एक बगीचे जैसी हैं और पोषण उसका पानी और खाद है। उम्र के साथ मिट्टी कम अवशोषक हो जाती है, लेकिन ओमेगा 3 उस मिट्टी को हवादार बनाता है ताकि मांसपेशियां हर भोजन से ज्यादा पोषण ले सकें। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो बुजुर्ग हफ्ते में 2 बार फैटी फिश खाते थे, उन्होंने 3 साल में मांसपेशियों की हानि में उल्लेखनीय कमी देखी, उन लोगों की तुलना में जो कभी कभार ही मछली खाते थे। इन मछलियों में मौजूद विटामिन डी भी बेहद अहम है, खासकर तब जब लगभग 80 बुजुर्गों में इसकी कमी पाई जाती है। विटामिन डी प्रोटीन के साथ मिलकर मांसपेशियों की रक्षा और निर्माण करता है, जिससे फैटी फिश उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों के लिए एक डबल फायदे वाला सुपरफूड बन जाती है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं है तो सबसे अच्छे प्रोटीन स्रोत भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 बार फैटी फिश खाने की कोशिश करें और जब भी संभव हो वाइल्ड कॉट विकल्पों को प्राथमिकता दें ताकि अधिकतम लाभ मिल सके। सार्डिन्स एक सुविधाजनक और किफ़ायती विकल्प है जिसे बिना किसी तैयारी के खाया जा सकता है। बस डिब्बा खोलिए और टोस्ट या क्रैकर्स के साथ खाइए। अगर मछली पकाना मुश्किल लगता है तो उच्च गुणवत्ता वाले फिश ऑयल सप्लीमेंट्स भी मदद कर सकते हैं। हालांकि साबुत खाद्य पदार्थ हमेशा बेहतर विकल्प होते हैं। नंबर 7, नट्स और बीज प्रोटीन हेल्दी फैट्स और ज़रूरी पोषक तत्वों का ऐसा संयोजन प्रदान करते हैं जो बुजुर्गों में मांसपेशियों को बनाए रखने में सामूहिक रूप से मदद करते हैं। भले ही इनमें पशु आधारित प्रोटीन जितनी मात्रा न हो, लेकिन इनका विशेष पोषण प्रोफाइल मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए कई फायदे देता है। अगर रात में मांसपेशियों में ऐंठन होती है या छोटे छोटे काम करने से हाथ कांपते हैं, तो हो सकता है कि आपका शरीर कुछ जरूरी खनिजों की कमी का संकेत दे रहा हो, विशेषकर मैग्नीशियम, जो उम्र के साथ हमारे आहार से धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये सूक्ष्म लक्षण अक्सर मांसपेशियों के और गंभीर नुकसान से पहले आते हैं, लेकिन रोज केवल एक छोटी मुट्ठी नट्स इस गिरावट को रोक सकती है। बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज इनमें सबसे प्रभावी माने जाते हैं। एक 74 कप बादाम में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन और अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन और ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से ऐंठन और मांसपेशियों की हानि जल्दी बढ़ती है। अगर आप रोज सुबह थोड़े बादाम खाते हैं तो आप उन खनिजों को स्थिर कर सकते हैं जिन पर आपकी मांसपेशियों की कार्यक्षमता निर्भर करती है। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो एक पौधे आधारित ओमेगा 3 है और दीर्घकालिक सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कद्दू के बीज जिंक का अच्छा स्रोत है, जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए जरूरी है। यह हार्मोन उम्र बढ़ने पर घटता है और यह मांसपेशियों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा नट्स और बीजों में पाया जाने वाला विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट है, जो उम्र से जुड़ी ऑक्सीडेटिव क्षति से मांसपेशियों की कोशिकाओं को बचाता है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जिन बुजुर्गों के रक्त में विटामिन ई का स्तर अधिक होता है, उनमें समय के साथ मांसपेशियों की हानि में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। मांसपेशियों को बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए रोजाना 1 से 2 औंस नट्स और बीज खाने की आदत बनाएं। क्योंकि ये कैलोरी घने होते हैं, इसलिए इन्हें छोटे छोटे कंटेनरों में भाग करके रखें ताकि सेवन नियंत्रित रहे। अनसॉल्टेड यानी बिना नमक वाले विकल्प चुनें, खासकर अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या शरीर में पानी जमा होने की समस्या से जूझ रहे हैं। नंबर 6, बीन्स और दालें। बीन्स और दालों को अक्सर कम आंका जाता है, जबकि ये बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों को बनाए रखने का एक ताकतवर स्रोत है। पकी हुई एक कप दाल में औसतन 15 ग्राम प्रोटीन होता है। इनका असली फायदा इनके धीरे पचने वाले प्रोटीन और रेजिस्टेंट स्टार्च के अद्वितीय संयोजन से मिलता है, जो अच्छे गट बैक्टीरिया की वृद्धि में मदद करता है। बुजुर्गों के लिए आंतों का स्वास्थ्य और मांसपेशियों की ताकत के बीच संबंध को अब बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक मजबूत माइक्रोबायोम पूरे शरीर में सूजन को कम करता है, जो मांसपेशियों की गिरावट को तेज कर सकता है।
बीन्स में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक्स और क्रैश को रोका जा सकता है जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्लैक बीन्स, मसूर और चने जैसे विकल्प पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों की क्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं और अक्सर बुजुर्गों की डाइट से गायब रहते हैं। आयरन की कमी बुजुर्गों में आम है और यह मांसपेशियों तक उन ऑक्सीजन पहुंचाने और ऊर्जा उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर ऑन एजिंग की रिसर्च में पाया गया कि जो बुजुर्ग हफ्ते में कम से कम 4 बार दालें खाते थे, उन्होंने 5 वर्षों में मांसपेशियों की ताकत को बेहतर बनाए रखा, उन लोगों की तुलना में जो दालें कम खाते थे। इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखता है, जैसे किराने का सामान उठाना, पोते पोतियों को गोद में लेना या सीढ़ियां आत्मविश्वास के साथ चढ़ना। बेहतर लाभ के लिए सप्ताह में 3 से 4 बार विभिन्न प्रकार की दालों और बीन्स को अपने आहार में शामिल करने की कोशिश करें। साथ ही पाचन से जुड़ी किसी भी असुविधा पर ध्यान दें। छोटे हिस्सों से शुरू करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। या सूखी दालों को पकाने से पहले रात भर भिगो दें। पकाते समय तेजपत्ता या एक चुटकी जीरा डालने से गैस बनने वाले तत्वों को कम किया जा सकता है। डिब्बाबंद बीन्स सुविधा प्रदान करती हैं, लेकिन कम सोडियम वाले विकल्प चुनें और उपयोग से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें। इन्हें स्मूदी, ऑमलेट या सूप में मिलाएं या लहसुन और जैतून के तेल के साथ हल्के से भूनें, एक स्वादिष्ट साइड डिश के लिए। मांसपेशियों को अधिक सहयोग देने के लिए दालों को विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे शिमला मिर्च या टमाटर के साथ खाएं। इससे आयरन के अवशोषण में वृद्धि होती है और शरीर इन पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर पाता है। नंबर 5, अंडा बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों को बनाए रखने में अंडे एक बहुप्रकारी और बजट फ्रेंडली आहार विकल्प है। कई लोग केवल अंडे की सफेदी पर ध्यान देते हैं, लेकिन पूरा अंडा एक ऐसा पोषक संयोजन प्रदान करता है जो उम्र दराज मांसपेशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। बायोलॉजिकल वैल्यू स्केल के अनुसार अंडे का प्रोटीन उच्च स्कोर प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि शरीर इसे प्रभावी रूप से मांसपेशियों को बनाए रखने में उपयोग कर सकता है। एक बड़े अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम पूर्ण प्रोटीन होता है। ल्यूसीन, एक आवश्यक अमीनो एसिड, मांसपेशियों की प्रोटीन सिंथेसिस को सक्रिय करने में मुख्य भूमिका निभाता है, विशेषकर उन मांसपेशियों में जो उम्र के कारण ग्रोथ सिग्नल्स के प्रति कम संवेदनशील हो गई हों। अंडे की जर्दी न केवल कुल प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा रखती है, बल्कि इसमें विटामिन डी और ल्यूसीन भी प्रचुर मात्रा में होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के हालिया अध्ययन में पाया गया कि व्यायाम के बाद पूरे अंडे खाने से मांसपेशियों के निर्माण की प्रतिक्रिया 40% अधिक होती है, केवल सफेदी खाने की तुलना में, जबकि दोनों में समान मात्रा में प्रोटीन होता है। यह परिणाम बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडे की जर्दी में मौजूद पोषक तत्व उम्र से संबंधित मांसपेशियों की ग्रोथ चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कई बुजुर्गों ने परंपरागत रूप से कोलेस्ट्रॉल के डर से अंडों से दूरी बनाए रखी है। हाल की शोधों ने यह स्पष्ट किया है कि अंडों को लेकर की गई चिंताएं अब अधिकतर गलत साबित हो चुकी हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार सप्ताह में 7 अंडों तक का सेवन सामान्यतः हृदय रोग के खतरे को नहीं बढ़ाता, बल्कि यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारने में मदद कर सकता है। बेहतर परिणामों के लिए हर दिन एक तो दो डोलोले और 2 अंडों को अपने नाश्ते में शामिल करें, क्योंकि सुबह प्रोटीन का स्तर अक्सर कम होता है। यह पूरे दिन के लिए ऊर्जा और मांसपेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उबले हुए अंडे बिना किसी तैयारी के खाए जा सकते हैं, जो बुजुर्गों के लिए आदर्श विकल्प है। अंडों को विटामिन डी युक्त मशरूम या कैल्शियम से भरपूर चीज के साथ लेने से मांसपेशियां और हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं। नंबर 4, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑनियल। यह तेल प्रोटीन नहीं देता, लेकिन इसमें मौजूद ओलियोकैंथल नामक यौगिक इबुप्रोफेन जैसे असर के साथ सूजन को कम करता है, जो मांसपेशियों के नुकसान का प्रमुख कारण है। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना के अनुसार यह यौगिक उन एंजाइमों को रोकता है जो मांसपेशियों के प्रोटीन को तोड़ते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जो उम्र के साथ घटती है और प्रोटीन के उपयोग को बाधित करती है। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन
जैसे हार्मोन के उत्पादन में मदद करते हैं, जो मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। लगभग 50 वर्ष की आयु से टेस्टोस्टेरोन स्तर हर साल लगभग 1% घटता है, जिससे मांसपेशियों की मजबूती पर सीधा असर पड़ता है। ऑलिव ऑयल में पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स शरीर को प्राकृतिक रूप से हार्मोन स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी कच्चा माल प्रदान करते हैं, बिना किसी दवा के। पीरिडाइम प्रोजेक्ट की रिसर्च में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने रोजाना के मेडिटेरेनियन आहार में ऑलिव ऑयल को शामिल किया, उनमें मांसपेशियों की ताकत में उल्लेखनीय सुधार और कमजोरी की दर में गिरावट देखी गई 5 साल के भीतर। अधिकतम लाभ के लिए रोजाना 2 से 3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सेवन करें। इसे केवल पकवान के अंत में डालने के बजाय कम से कम 8 टेबल स्पून कच्चे रूप में लें, जैसे सलाद, उबली सब्जियों पर डालकर या सीधे पीकर। उच्च तापमान पर गर्म करने से इसके लाभकारी यौगिक नष्ट हो सकते हैं। ऑलिव ऑयल को गहरे रंग की बोतल में रखें और चूल्हे जैसी गर्म जगह से दूर स्टोर करें। बोतल पर हार्वेस्ट डेट जांचना न भूलें, ताकि ताजगी बनी रहे। नंबर 3, बेरीज। हालांकि बेरीज सीधे मांसपेशियों से जुड़ी नहीं लगती, लेकिन इनका एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पोषण उम्र बढ़ने वाली मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मांसपेशियां ऑक्सीडेटिव डैमेज के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी में मौजूद एंथोसाइनिन्स और पॉलीफेनॉल्स मांसपेशी कोशिकाओं और माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा करते हैं। ये फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और ऊतकों को क्षति से बचाते हैं। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि ब्लूबेरी का सेवन एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाता है और बुजुर्गों की मांसपेशियों की रिकवरी को तेज करता है। बेरीज साइटोकाइंस जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स पर भी असर डालती हैं, जिससे सूजन से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हर बेरी के अलग लाभ होते हैं। ब्लूबेरी में सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट क्षमता होती है। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी देती है, जो मांसपेशी संयोजी ऊतक में कोलेजन निर्माण में सहायक है। ब्लैकबेरी में अतिरिक्त फाइबर होता है, जो गट माइक्रोबायोम को बेहतर बनाता है, और शोध से इसका सीधा संबंध मांसपेशियों की सेहत व सूजन में कमी से जोड़ा गया है। सूखे मेवे स्वादिष्ट विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ताजे या फ्रोजन बेरीज में सक्रिय यौगिक अधिक पाए जाते हैं। फ्रीज किए गए बेरीज में वास्तव में कोशिकाओं की दीवारें टूट जाती हैं, जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। इससे ये न केवल अधिक प्रभावी होते हैं, बल्कि ताजे बेरीज की तुलना में अधिक किफ़ायती भी होते हैं। इसलिए मौसम के बाहर महंगे ताजे बेरीज लेने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, केल और स्विस चार्ड जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां शायद मांसपेशियों की रक्षा के लिए स्पष्ट विकल्प न लगें, लेकिन बुजुर्गों के लिए इनका पोषण प्रोफाइल बेहद महत्वपूर्ण है। इन सब्जियों की सबसे विशेष बात है इनमें नाइट्रेट्स की अधिकता, जिसे शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। यह यौगिक मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे पोषक तत्वों की आपूर्ति और अपशिष्ट पदार्थों की सफाई बेहतर होती है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के अनुसार नाइट्रेट्स का सेवन मांसपेशियों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है, विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए जो कम रक्त प्रवाह के कारण मांसपेशी रिकवरी में परेशानी झेलते हैं। इन हरी सब्जियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो मांसपेशियों के सही संकुचन के लिए आवश्यक हैं। 1 कप पकी हुई पालक आपकी रोजाना की मैग्नीशियम की जरूरत का लगभग 40% पूरी कर देती है। हर पत्तेदार सब्जी के अपने लाभ हैं। पालक में आयरन और फोलेट उच्च मात्रा में होते हैं। केल में विटामिन के और कैल्शियम अधिक होता है। स्विस चार्ड में सूजन से लड़ने वाले बेटालिन्स पाए जाते हैं। अरुगुला में नाइट्रेट्स होते हैं और इसका स्वाद तीखा होता है, जो कई बुजुर्गों को पसंद आता है। इन सब्जियों को नियमित रूप से बदल बदल कर खाने से मांसपेशियों को समर्थन देने वाले पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिल सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन के का भी बेहतरीन स्रोत हैं, जिसे अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और मांसपेशियों की कार्यक्षमता में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मान्यता मिल रही है। जर्नल्स ऑफ जेरोंटोलॉजी में प्रकाशित 2015 की एक स्टडी के अनुसार जिन बुजुर्गों का विटामिन के 7 अधिक था, उनमें उम्र से जुड़ी मांसपेशियों की हानि काफी कम देखी गई। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने आहार में रोजाना कम से कम 2 कप हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। इनमें मौजूद फैट घुलनशील विटामिन्स को बेहतर अवशोषित करने के लिए इन्हें ऑलिव ऑयल या एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट्स के साथ खाएं।
यह न केवल पोषक तत्वों को अधिक उपलब्ध कराता है बल्कि स्वाद और संतोष भी बढ़ाता है। नंबर 8, ग्रीक योगर्ट सामान्य दही की तुलना में। ग्रीक योगर्ट बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों को बनाए रखने का एक उत्कृष्ट विकल्प है। इसमें से अतिरिक्त पानी निकालने की प्रक्रिया प्रोटीन की मात्रा को लगभग दोगुना कर देती है। 6 औंस की एक सर्विंग में लगभग 15-20 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ग्रीक योगर्ट धीरे पचता है, जिससे एमिनो एसिड्स मांसपेशियों में कई घंटों तक धीरे धीरे पहुंचते रहते हैं। यह बुजुर्गों के लिए एक स्थिर और टिकाऊ पोषण स्रोत बनाता है। इसे सोने से पहले लेना विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि यह रात के उपवास के दौरान मांसपेशियों के टूटने को कम करता है, जब हानि सबसे अधिक होती है। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस से भरपूर होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ग्रीक योगर्ट में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। शोध अब यह दिखा रहा है कि आंत का स्वास्थ्य पोषक तत्वों के अवशोषण और मांसपेशियों के संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। शोध लगातार यह दिखा रहा है कि आंतों का स्वास्थ्य पोषक तत्वों के अवशोषण और सूजन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है, जो दोनों मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। ग्रीक योगर्ट में मौजूद प्रोटीन न केवल मात्रा में बल्कि गुणवत्ता में भी सामान्य दही से बेहतर है। जहां सामान्य दही की 6 औंस सर्विंग में लगभग 5 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं ग्रीक योगर्ट में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग तीन तीन गुना अधिक। इसका कारण है छानने की प्रक्रिया, जिससे प्रोटीन केंद्रित हो जाता है और अतिरिक्त पानी व लैक्टोज निकल जाता है। इसी कारण हल्की लैक्टोज सेंसिटिविटी वाले बुजुर्गों के लिए भी यह एक उपयुक्त विकल्प है, जो सामान्य डेयरी उत्पादों से परेशानी अनुभव करते हैं। सिर्फ मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं, ग्रीक योगर्ट में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्वस्थ गट माइक्रोबायोम बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसे वैज्ञानिक अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने और मांसपेशियों की रक्षा में महत्वपूर्ण मानते हैं। सादा ग्रीक योगर्ट चुनना सबसे बेहतर रहता है। फ्लेवर्ड योगर्ट्स से बचें, क्योंकि इनमें अक्सर अतिरिक्त चीनी होती है। इसके बजाय फुल फैट सादा योगर्ट लें और उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए बेरीज मेवे या शहद मिलाएं। इसे सप्ताह में 3-4 बार अपने आहार में शामिल करना एक समझदारी भरा कदम है, खासकर रात में हल्के स्नैक के रूप में। बेहतर मांसपेशी संरक्षण के लिए सोने से 30 से 60 मिनट पहले 6 ऑन्स ग्रीक योगर्ट खाएं। यह पचना शुरू हो जाता है जब आप जाग रहे होते हैं और रात भर धीरे धीरे अमीनो एसिड की आपूर्ति करता है। अगर इसके साथ थोड़े नट्स या बीज खाए जाएं, तो यह एक आदर्श बेड टाइम स्नैक बनता है, जो तुरंत और दीर्घकालिक प्रोटीन रिलीज दोनों प्रदान करता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल डायरेक्टर्स एसोसिएशन में प्रकाशित शोध के अनुसार जिन बुजुर्गों ने प्रोटीन युक्त डेयरी अपने आहार में शामिल की, उनमें मांसपेशियों की ताकत, शारीरिक प्रदर्शन और संतुलन में उल्लेखनीय सुधार हुआ, बिना व्यायाम के भी। और अगर इसके साथ हल्की गतिविधियां जैसे कुर्सी से उठना या किराना उठाना जोड़ी जाए, तो लाभ और भी अधिक हो जाता है। मांसपेशियों को बनाए रखना केवल दिखावे की बात नहीं, यह स्वतंत्रता बनाए रखने, गिरने से बचाव, मेटाबॉलिज्म को सहारा देने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहायक है। अगर आप इन पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से शामिल करें, तो मांसपेशियों की हानि को धीमा करना या उल्टा मोड़ना संभव है, जिसे अधिकतर बुजुर्ग एक अपरिहार्य सच्चाई मानते हैं। हमें आपके अनुभव और सुझाव जानकर खुशी होगी। नीचे कमेंट करें। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, किसी ज़रूरतमंद से शेयर करें और सदी तक सेहत को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और उपयोगी सामग्री ला सकें। धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे।